ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज 16 कर्ण पर्व का तीसरा दिन है। आज हम अपनी बात एक संस्मरण से प्रारंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब आचार्य भगवंत के साथ अमरकंटक की ओर विहार चल रहा था। वहीं लगभग 80 किलोमीटर पहले एक डिंडोरी गांव आता है। डिंडोरी गांव पहुंचने से पहले एक गांव में रुकना हुआ था। वहां से जब चल रही थी डिंडोरी गांव की ओर तो हमारे साथ बहुत सारे युवा लोग चल रहे थे। तो अचानक पीछे से खट 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 की आवाज़ आई। तो युवकों ने कहा, महाराज जी रोड से अपन नीचे उतर जाएं। मैंने कहा नीचे उतरने से क्या प्रयोजन है? बोले पीछे बस आ रही है, गाड़ी आ रही है। हमने कहा साइड से निकल जाएगी। नहीं महाराज जी, यहाँ की बसों की कुछ स्थिति अलग है। रोड भी अच्छा नहीं है और बसें भी अलग प्रकार की हैं। अब स्थिति सुधर गई हो तो नहीं पता, उस समय की बात बता रहे हैं। तो उसने मजाक के लहजे में बोला, महाराज यहाँ की बसों में ब्रेक छोड़ के सब लगता है और हार्न छोड़ के सब बजता है। क्या कहा? ब्रेक छोड़ करके सब लगता है और हार्न छोड़ करके सब बजता है। आपने हंसा। आपको थोड़ी सी ये बात हंसी जैसी लगी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आपका जीवन कहीं ऐसी तो नहीं है। जैसे बिना ब्रेक की कार बेकार है, वैसे ही संयम के बिना जीवन भी बेकार है। जैसी कार के लिए कंट्रोल करने के लिए, गंतव्य तक भेजने के लिए, सही दिशा देने के लिए ब्रेक की आवश्यकता होती है, वैसे जीवन का संतुलन बनाने के लिए, सही दिशा में पहुंचने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए व्रत और संयम की आवश्यकता हुआ करती है। संयम बिना सब गुण वैसे ही बेकार। संयम बिना सब गुण वैसे ही बेकार, जैसे सब सुविधा संपन्न बिना ब्रेक की कार। जैसे सारी सुविधा संपन्न हो कार, उसमें ब्रेक ना हो तो कार बेकार है, वैसे जीवन में सब गुण हो पर संयम ना हो तो समझो जीवन बेकार है। संयम की सार्थकता कब है? जीवन की सार्थकता कब है? जब हमारे जीवन में संयम हो। संयम के बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं। जीवन में गति, प्रगति और विकास करना चाहते हो तो संतुलित जीवन जीने का प्रयास करो। संतुलित जीवन जीने का नाम ही संयम है।
असंयमी का कभी जीवन गति प्रगति और विकास को प्राप्त नहीं होता। जो अपने जीवन में कुछ रूल्स रखते हैं, नियम पालते हैं, कुछ संतुलन रखते हैं, वही जीवन का अपना विकास कर पाते हैं। जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो तो आपकी गाड़ी कहीं भी गड्ढे में गिर सकती है और आप कहीं भी पहुंच सकते हो। समझ आ रहा है ना? एक बार पति पत्नी दोनों गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। जब चले जा रहे थे तो रास्ते में पति ने कहा, हम थोड़े आज लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं। तो पत्नी ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? बोले, मुझे क्या पता था कि गाड़ी के ब्रेक फेल है। अभी बैठने के बाद मालूम पड़ा गाड़ी के ब्रेक फेल है। क्यों से आपकी दशा भी है, आप भी लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, आप कौन से गड्ढे में गिरेंगे, कोई पता नहीं, कौन सी दुर्गति के पात्र बनना है पता नहीं। जो असंयम के साथ जीवन जी रहा है और कौन सी दुर्गति के, असावधानी के, संकट के गड्ढे में गिराएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिसकी गाड़ी में ब्रेक है वो सारी आपत्तियों से, मोड़ से गुजरता हुआ अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। ये परमानेंट है। व्रत लेने का अर्थ है सदगति का बंध कर लेना, सदगति की प्राप्ति का साधन जुटा लेना। अगले भाव में हमारी मति गति अच्छी होगी, ये मायना है आज वर्तमान में संतुलित जीने का अर्थ है। यानी गाड़ी में ब्रेक रखने का अर्थ है आप अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां जाना चाहते हैं। वैसे संयम लेने का अर्थ है आप जितनी ऊंचाइयां पाना चाहते हैं वो ऊंचाइयां आपको प्राप्त करने का ही तरीका है। संयम और कोई चीज़ नहीं। तो आज बात चल रही है तीसरी भावना की, निर्तिचारता, व्रतशील भावना। व्रत और शील में निर्तिचारता होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, महाराज व्रत किसे कहते हैं? तब तो निर्तिचारिता हो। अब आप लोग सोचेंगे कि आपके व्रत कौन से हैं, फिर निर्तिचारिता कौन सी है, तो आपका व्रत ही नहीं है, तो अतिचार का बात ही नहीं, पुरानाचार चल रहा है। जिसके पास नियम संकल्प हो उसके लिए भावना बहुत अच्छी लगती है। जिसका कोई संकल्प नियम ही ना हो, ये भावना भा के करेगा क्या? बोलो ना। ये भावना भाने से पहले समझना है व्रत कहते किसे हैं। व्रत का अर्थ है व्रतेर व्रतम, यानी व्रती हो जाना, यानी हट जाना, दूर हटना। दूर हटने का नाम व्रत है। धर्म से दूर हटना, मुनि से दूर हटना नहीं, 5 पापों से दूर हटने का नाम ही व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से दूर हट जाने का नाम ही व्रत कहलाता है। समझ रहे? उसका त्याग करने का नाम, 5 पापों का त्याग करने का नाम, दूर हटने का नाम व्रत कहलाता है। समझ में आ रहा? व्रत सकारात्मक नहीं होता, व्रत नकारात्मक होता है। कुछ प्राप्त करने का नाम व्रत नहीं है, छोड़ने का नाम व्रत है। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, द्रव्य लेकर के आ गए, भगवान की पूजा कर रहे, हमारे 16 कारण व्रत हो गए, ऐसा नहीं कहा। व्रत माने छोड़ना होता है, त्याग करना होता है। जो हमारे अंदर 5 पाप हैं, कषाय हैं, उनको छोड़ने का नाम व्रत कहा आचार्यों ने। यदि वो छूटते हैं तो आपके जीवन में व्रत आता है, त्याग करते हैं तो व्रत आता है। तो व्रत कौन कौन से हैं? व्रत 2 प्रकार के होते हैं। धर्म 2 प्रकार का होता है, चरत 2 प्रकार का होता है। एक मुनि के व्रत होते हैं, दूसरे शावक के व्रत होते हैं। मुनि के व्रत महाव्रत हुआ करते हैं, आपके व्रत अणुव्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का एक देश त्याग कर देना, इन 5 पापों का एक देश त्याग कर देना सो शावक का अणुव्रत कहलाता है। पूर्ण त्याग नहीं कर सकते तो एक देश इनका त्याग करिएगा। फिर शील क्या चीज़ है? शील का अर्थ है जो व्रतों की रक्षा करे, उसका नाम शील है। जैसे अणुव्रत है, वो हो गए व्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत।
3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये 7 शील हो जाते हैं। इनके माध्यम से अणुव्रत के लिए गुणव्रत के माध्यम से वृद्धि मिलती है। जिसके माध्यम से अणुव्रत में वृद्धि, उसका नाम गुणव्रत है। और शिक्षाव्रत जिसके माध्यम से व्रतों की रक्षा भी होती है, वृद्धि भी होती है, वो शिक्षाव्रत। ऐसे कुल मिलाकर के 7 और 5 12 व्रत शावक के हुआ करते हैं। आपके यहाँ किसानी है, सेतरी है, खेत हैं, समझो खेत के अंदर जो फसल है उसका नाम व्रत है, और बाहर जो बाउंड्री वाल है, बागड़ है, बाड़ी लगी है, उसका नाम सील है। यानी जिसके माध्यम से फसल की रक्षा हो उसका नाम बाड़ होता है। सील बाड़ बोलते ना आप लोग, सील नौवाड़ ऐसा बोलते। तो इस प्रकार से ये बाड़ लगती है। अब अंदर हमारे फसल हो तो बाड़ का महत्व है, अणुव्रत हो तो बाकी के व्रतों का अपने आप में महत्व हुआ करता है। तो कम से कम एक देश 5 पापों का त्याग करना बहुत जरूरी है। जीवन में विकास चाहते हो तो संसार में जितनी भी उलझने हैं वो असंयम के कारण है, असंतुलन के कारण है। जैसे असंतुलन खो जाता है वैसे दुर्घटना घट जाती है। गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना कब घटती है? जब संतुलन नहीं होता, बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है, तब दुर्घटना घटती है। ऐसे जीवन में जब हमारा जीवन अनबैलेंस हो जाता है तब उलझने पैदा हुआ करती हैं। और ये उलझने या असंतुलन क्यों होता है? तो कषायों के कारण। जैसी कषायें हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं वैसे जीवन असंतुलित होता चला जाता है। यदि जीवन में संतुलन रखना चाहते हो तो पापों को कम करो, कषायों को कम करो। कषायों की तीव्रता असंयम को जन्म देने वाली है। कषायों की तीव्रता जीवन को असंतुलित बना देती है। चाहे वह क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, उसमें पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा असंतुलित ही बना रहेगा। ऐसी व्रतों के प्रति उत्साह होना, सद्गुणों की वृद्धि के प्रति उत्साह होना, उसमें दोष नहीं लगने देना, इसी का नाम है नृतिचार शील व्रत भावना। जो हमने व्रत लिए हैं, जो हम शील का पालन कर रहे हैं, उसमें ढील नहीं आना चाहिए। कषाय के माध्यम से या पाप के माध्यम से या प्रमाद के माध्यम से कहीं भी उसमें दोष न लगे, ऐसी भावना हमेशा भाते रहना चाहिए। व्रती कौन? धनी कौन? जिसके पास धन हो सो धनी है। ज्ञानी कौन? जिसके पास ज्ञान हो तो ज्ञानी है। गुणी कौन? जिसके पास गुण हो तो गुणी हो। व्रती कौन? जिसके पास व्रत हो सो व्रती हो, अर्थात व्रत ही जिनके प्राण हो उसका नाम व्रती है। प्राणों से प्यारे जो अपने व्रतों को मानता है वही व्रती है। प्राण और प्रण दो चीजें हैं, इनमें क्या अंतर है? प्राण और प्रण में कितना अंतर है? एक मात्रा का अंतर है। प्राण और प्रण में कितना अंतर है? एक मात्रा का, ठीक है ना। ऐसे संसार में मात्रा का अंतर है। प्राण वाले तो सब जीव हैं, लेकिन प्रण वाले बहुत कम जीव हैं। नहीं आए समझ में? तो दीपावली की चटकुली फूट रहे हो क्या? संयम की पार्टी बहुत छोटी है, असंयमियों की पार्टी अनंत है। इसलिए मैंने कहा मात्रा का अंतर है। एक बात ध्यान रखना, प्राण हर पर्याय में है। देव में भी, नरक में भी, त्रियंचे में भी, मनुष्य में भी, कर्मभूमि में भी, भोगभूमि में भी, निगोदिया में भी, सब में प्राण हैं। पर प्रण मात्र कर्मभूमि के मनुष्य त्रियंचों के पास ही है। सबके पास प्रण नहीं मिल सकते हैं। समझना, आप मात्रा लेकर चलना, आप मात्र एक मात्रा को लेकर के चिंतन करना, आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है।
मात्र त्रिंच पर्याय में अणुव्रत मिलता है, मनुष्य पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत मिलता है, वह भी कर्म भूमि के मनुष्य त्रिंचों के पास। कितना दुर्लभ है प्रण व्रत नियम, कितना दुर्लभ है। और दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे प्राणी मिलेंगे जो प्राणों की रक्षा के लिए प्रण छोड़ देते हैं, पर ऐसे कम मात्रा में जीव मिलेंगे जो अपने प्रण का पालन करने के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले हैं। अगली बात, प्राण छूटते ही अंतर्मुहूर्तवाद दूसरी पर्याय पहुंचते ही पुनः प्राण मिल जाते हैं, लेकिन एक बार ये प्रणों का पालन करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए मरण होगा तो असंयम दशा में देवगति में जाना पड़ेगा। सावरोपम आयु के बाद ही बाद में मनुष्य पर्याय मिलेगी, तब मिलेंगे। समझ में आ रहा है व्रतों की कितनी दुर्लभता है। जब तक हम व्रतों की दुर्लभता नहीं समझेंगे तब तक निरतिचार पूर्वक उसका पालन भी नहीं हो सकता। 84 लाख योनियों में से मात्र एक योनि में संयम है, सकल संयम, और एक ही गति में, वो भी मनुष्य गति में, 4 गति में से। कितना दुर्लभ है व्रतों को धारण करना, कितना दुर्लभ है शील व्रतों का पालन करना। ये दुर्लभ है, इसलिए आचार्यों ने कहा नृतिचार पूर्वक पालन करो। मिला है तो अतिचार मत लगाओ, दोष मत लगाओ, निर्दोष रीति से पालन करो। ये तुम्हें तीर्थंकर पद को प्रदान करने वाला है, सर्वोच्च पद में लेने वाला है, वर्तमान में ही आपके लिए सर्वोच्च गति देने वाला है, अर्थात देव गति को देने वाला है। आगे जब आप तीर्थंकर बनेंगे, मोक्ष जाएंगे, वो परंपरा की बात है। वर्तमान में ही वृत्ति का जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। वर्तमान में कषायों की मंदता, वर्तमान में जीवन की स्वच्छता, वर्तमान में पापों का छूटना, यही तो स्वर्ग है। और क्या है? पापों से बच जाना। स्वर्ग में तो पापों से नहीं बचते, लेकिन स्वर्ग आप बहुत अच्छी चीज़ मानते, इसलिए कह रहा हूँ। स्वर्ग से भी सुंदर यदि कोई है तो गुरु का दरवाजा है। गुरु के दरवाजे में व्रत पालन करने का भाव है। स्वर्ग में क्या आनंद आएगा? जो गुरु के चरणों में आकर आनंद आ रहा है। बोलो आप लोगों को कैसा आनंद आ रहा है? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। बना रहे आशीष आपका, आइए गुरु के द्वार। बोलते ना आप लोग, मैं भी सुनता रहता हूँ आप लोगों की बातें। तो व्रत कितने दुर्लभ है, सोचिए, विचार करिएगा। अब हमें क्या करना? हमें ये सोचना है कि प्राण तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन प्रण मनुष्य पर्याय में ही मिलते हैं। अब प्राण छूटने से पहले महाव्रत नहीं तो अणुव्रत रूपी प्रण अवश्य लेना है। प्राणों की सार्थकता तभी है जब हम प्रण का निर्वाह कर सके, पालन कर सके, उसको जीवन में अंगीकार कर सके, निर्दोष बना सके। वरना प्राणों की क्या सार्थकता है? क्या पापों में लगे रहना ही प्राणों की सार्थकता है? क्या विषय कषायों में पड़े रहना ही प्राणों की सार्थकता है? नहीं। विषय भोगों से ऊपर उठकर, पाप से, कषायों से ऊपर उठ करके व्रत और लिए हुए प्रण को निभाने में ही जीवन की सार्थकता है। आपके जीवन में कोई ना कोई व्रत अवश्य होना चाहिए, कोई ना कोई नियम अवश्य होना चाहिए। याद रखो, चतुर्थ गुण स्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहा। भले अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, फिर भी कोई ना कोई व्रत तो होना चाहिए। कम से कम रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग होना चाहिए। रात में स्वाद, खाद्य, लेय, पेय, 4 प्रकार के आहार का त्याग। पानी भी ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प ले लो, ये भी आपका व्रत है। आपको मालूम है चांडाल भी सम्य दर्शन प्राप्त कर लेता है। चांडाल भी बहुत सारे व्रतों का पालन कर लेता है।
एकमात्र खदर शार्दूल ने कौए के मांस का त्याग किया था। सुन रहे ना? एक यमपाल चांडाल ने मात्र चतुर्दशी को पर्व के दिनों में हिंसा का त्याग किया था। उसकी देवताओं ने आकर के पूजन की, उसी सिंहासन का निर्माण किया। यह है व्रत की महिमा। वो अनुव्रति नहीं था, लेकिन उससे अहिंसानुव्रत में समंतभद्र महाराज ने खूब ऊंचे उठाया। क्यों उठाया? उसका नाम प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जो कुछ भी नियम नहीं ले सकता, जिसके कुल परंपरा में ही हिंसा है, वो यदि अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा का त्याग करता है, आप जैसे व्रती से भी बड़ा हो जाता है। वो कर ही नहीं सकता, फिर भी कर रहा है, तो समझिए बहुत बड़ी बात कर रहा है। ऐसा आप भी संकल्प कर सकते हो, महाराज चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं 4 महीने तक रात्रि भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, अर्थात पानी को भी ग्रहण नहीं करूँगा। आप संकल्प कर सकते, जब तक 16 कारण भावनाएं चल रही हैं, जब तक कुछ भी हो जाए, रात्रि में पानी को ग्रहण नहीं करूँगा। ये आप संकल्प ले सकते हो कि महाराज मैं जब तक अपने नगर में रहूँगा तब तक रात्रि में पानी भी ग्रहण नहीं करूँगा। ये संकल्प लिया जा सकता है। यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग 1 साल के लिए कर दिया, तो फिर बिल्कुल भी उपवास नहीं करना, फिर भी 6 महीने के उपवास का फल मिल जाएगा। क्या कितनी उदारता है, कितनी विशालता है जैन दर्शन में। यदि आपने रात्रि भोजन का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और 1 वर्ष के लिए भी त्याग कर दिया, तो आपके लिए 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। इतना तो कम से कम आप अपने जीवन में कर सकते हो। महाव्रती मुनियों की चर्या का अवलोकन करते हुए मुनिराज एक बारी खड़े होकर के अपनी अंजलि में आहार लेते हैं और जैसा मिल जाए वैसा लेते, कभी ऊनर्दर भी करते हैं, कभी रस परित्याग भी करते हैं, कभी उपवास भी करते हैं। उनकी चर्या को देख करके आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाना चाहिए, मैं रात्रि में खाए बिना तो रह सकता हूँ ना। दिन भर खाओ पर रात्रि में खाए बिना। ये संकल्प मुनि के दर्शन करने से, उनकी चर्या को देखने से आपके अंदर प्रकट हो जाना चाहिए। और यदि आपने ये व्रत भी ले लिया, ये व्रत भी आपको बहुत उन्नति दिलाएगा। जैसे ये यमपाल चांडाल को दिलाया, जैसे खदरसार भील को दिलाया, वह स्वर्ग का भागीदार बना, आगे चल कर के वह अपना कल्याण करेगा। ये है छोटे छोटे नियम से बड़े बड़े नियमों को पालन करना। कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते एक दिन स्वयं खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते एक दिन स्वयं खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे से लिए गए नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। आज छोटा सा नियम लो, ज़्यादा मत लो पर छोटा लो। आप नियम लो, मैं स्नान करता हूँ तो छने पानी से ही स्नान करूँगा। मैं साबुन सोडा का उपयोग करता हूँ तो ऐसे साबुन सोडा का उपयोग करूँगा जिसमें चर्बी नहीं होगी, जिसमें फैट नहीं होगा, शुद्ध साफ होंगे, समझे ना, जिसकी शुद्धता होगी। हम कपड़े पहनेंगे तो ऐसे पहनेंगे जो अहिंसक तरीके से बने होंगे, अर्थात हथकरघा के वस्त्रों का उपयोग करेंगे। ये संकल्प आप कर सकते हैं, वही उपयोग करेंगे और कोई कपड़े हम उपयोग नहीं करेंगे जिसके माध्यम से हिंसा नहीं हुई हो। ऐसा तो आप व्रत ले सकते हो, संकल्प कर सकते हो ना। कपड़े का त्याग नहीं करा रहा हूँ, हिंसा का त्याग करा रहा हूँ। साबुन सोडा का त्याग नहीं करा रहा हूँ, हिंसा का त्याग करा रहा हूँ, पाप का त्याग करा रहा हूँ। मैं भोजन का त्याग नहीं करा रहा हूँ, रात्रि भोजन का त्याग करा रहा हूँ। ये भी आपके व्रत हैं, ये भी पापों से निर्वृत्ति दिलाएगा। कम से कम नाखून पॉलिश लिपस्टिक का त्याग तो कर सकते हो। दूसरे के खून को लगाने से अपना खून नहीं बढ़ता, खून जलता है। दूसरे प्राणी को घात पहुंचा करके आप अपने शरीर की सुंदरता बनाना चाहते हो, कभी सुखी नहीं रह सकते।
बहुत सारी माताएं बहनें कहती हैं कि महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, सिर दर्द है, पेट दर्द है, घुटने दर्द हैं, हमारे बच्चे दुखी हैं। उनका कारण क्या है? परिवार दुखी है, तंगी पर चल रहा है। यही कारण है, तुम अपने सौंदर्य प्रसाधन में जीवों की हिंसा से आई हुई वस्तु उपयोग करते हो, उनकी बद्दुआ आपको लगती है, इसलिए तुम दुखी हो, तुम्हारा परिवार भी दुखी है। और सुखी रहना चाहते हो तो ये सौंदर्य प्रसाधन जो हिंसक है उसका पूर्णतः त्याग कर दो, आपका परिवार और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को समझो, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। जितने भी कत्ल खाने में हिंसा हो रही है, जितने भी जीव मारे जा रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, उन सब का पाप आपको लग रहा है कि आपको उन चीज़ों का त्याग नहीं होने से, इसलिए सारा पाप आपके पास लग रहा है। ध्यान रखना, गरीब की, पशु की, स्त्री की कभी हाय नहीं लेना चाहिए। हाय समझते हो? बद्दुआ। स्त्री की, पशु की और गरीब की कभी हाय नहीं लेना चाहिए। ये कुछ कह नहीं पाते पर अंदर अंदर वो जब दुखी होते हैं तो उससे रे निकलती हैं, वो आपके शरीर को, जीवन को बहुत खतरनाक हैं, घातक हैं, प्रभावित करती हैं। इसलिए इनकी बद्दुआ से हमेशा बचना चाहिए। ऐसी ताली बजा रहे हो, ऐसी तकलीफ हो रही है, अरे अनुमोदना तो करो। हाँ महाराज, इनसे हम बचेंगे, इनसे बचने का प्रयास करो, भाव रखो अपने जीवन में कि हाँ कम से कम इतना तो अपने जीवन में कुछ हिंसा का त्याग करने का भाव बना सकते हो। नहाने में हो गया, लगाने में हो गया, पहनने में हो गया, गाड़ी में देख लो, वाहन में देख लो, जहाँ आप बिना वाहन के पैदल चल सकते हो वहाँ वाहन का प्रयोग मत करो। मंदिर आने में, गुरु के पास आने में यदि आप बिना वाहन के आ सकते हो, आपके पास समय है, तो वाहन का कम से कम उपयोग करो। अष्टमी चतुर्दशी तो वाहन का पूर्णतः त्याग करो। आप पूरे दिन नहीं कर सकते तो तभी तो आप कुछ व्रत का पालन कर पाएंगे, संयम का पालन कर पाएंगे, हिंसा से बच पाएंगे। जहाँ पर आप ऑटो से, बस से जा सकते हो, जो बस जा ही रही है, आपके निमित्त से नहीं जा रही, वो जा ही रही है, 2 रुपया देकर उससे जा सकते हो। अपनी गाड़ी उठाने की क्या आवश्यकता है? अपनी स्वयं की गाड़ी उठाओगे, पूरी हिंसा आपको लगेगी, और यदि उस गाड़ी से जाओगे तो बहुत बंटवारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपको घर बैठे धर्म कैसे पालना ये बता रहा हूँ। आप इतनी तो कम से कम कमी कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको? आप रोज भोजन करते हो, भोजन करते समय ये नियम तो ले सकते हो, आज बाजार की सामग्री नहीं खाऊंगा पूरे दिन। वो निश्चित है शाम तक कोई ना कोई निमित्त मिलेगा, बाजार की सामग्री वैसे नहीं मिलेगी। हाँ, तो ऐसा नियम ले लेना, तोड़ना नहीं, नतिचार पालन करना। लिया है तो लिया है, 1 दिन का व्रत लिया है तो 1 दिन का पूरा पालन करो, 2 दिन का लिया तो पूरा पालन करो। कुछ ना कुछ व्रत अपने जीवन में होना चाहिए। बिना व्रत नियम के जीवन मत जियो, क्योंकि बिना व्रत नियम के जीवन जीने वाले नारकी होते हैं, पशु होते हैं। पशु भी व्रत ले लेते हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। समझ गए आपने? या भोगी होते हैं। कौन होते हैं? भोगी होते हैं। तुम मनुष्य हो, कर्म भूमि के हो, तुम कर्म कर भी सकते हो, काट भी सकते हो। काटने का अवसर मिला है, बिना व्रत का जीवन व्यतीत मत करो। कुछ ना कुछ नियम लो, कुछ ना कुछ संकल्प लो। महाराज मैं ये नियम लेता हूँ, जैसे मैंने कहा था कम से कम गधे को देखने का नियम ले लो। सुनाई थी एक कहानी हमने, उसने गधे को देखा था, कितना फल मिला था, है ना? तुम गधे नहीं हो, मुझे पता है, तुम भगवान को देखोगे, भगवान के दर्शन करोगे, वो भी नियम पालो आपकी। भगवान का दर्शन करूँगा, गुरु का दर्शन करूँगा। जब तक नगर में मेरे मुनिराज हैं और मैं स्वस्थ हूँ, गांव से बाहर नहीं गया, 24 घंटे में एक बार मुनि की चर्या को डिस्टर्ब किए बिना उनके दर्शन करने जरूर जाऊँगा। ये भी एक नियम है आपका, ये भी संकल्प है, उससे भी बहुत सारा फायदा हो सकता है आपके जीवन में। मैं समय से समय के अनुसार एक बार 24 घंटे में मुनिराज के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। ये नियम आपके घर में हो। भगवान के दर्शन के साथ साथ किनका?
मुनि का दर्शन होना चाहिए। कहते तीर्थ का दर्शन करने का फल कालांतर में मिलता है, लेकिन साधु दर्शनम सद्या, साधु का दर्शन करने से तत्काल फल प्राप्त होता है। इस फल से वंचित नहीं हो। अन्य जगह लिखा है, ऋग्वेद आदि में, यजुर्वेद आदि ग्रंथों में लिखा है कि ऋषभ देव के दर्शन करने से 68 तीर्थों का पुण्य मिलता है और साधु के दर्शन करने से 10 तीर्थों का पुण्य मिलता है। और हमारे यहाँ लिखा है कर्म की नजरा होती है, लगातार दर्शन करते करते करते। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, एक घड़ी आदि में पुनि आद, संगति तुलसी साधु की हरे कोटि अपराध। हिंदी कर देता हूँ। एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, में भी आध 6 मिनट, ठीक ना। इतना भी आप साधु के पास पहुँच गए तो आपके करोड़ों अपराध माने पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पूरी भारतीय संस्कृति में भगवान प्रभु के दर्शन से पाप की निर्जरा होती है, कर्म कटते हैं, ऐसा सभी ने उल्लेख किया है। इसलिए भगवान का और गुरु का दर्शन हमेशा करते रहना चाहिए। व्रत आपके पास होना चाहिए। महाराज जी, नृतिचार पूर्वक व्रतों का पालन कैसे करें? मानसिक, वाचनिक, कायिक हिंसा से बचें। मानसिक हिंसा, वाचनिक हिंसा और कायिक हिंसा से बचें। मानसिक हिंसा क्या है? अशुभ भाव, जो अशुभ भाव हैं आपके, कसाय से अनुरजित जो कि आपकी परिणति है, अशुभ लेशाएँ जो आपके अशुभ परिणाम हैं, उनसे बचो। मन में किसी के प्रति बुरे विचार मत रखो, किसी का अनिष्ट का भाव मत रखो, किसी को पीड़ा देने का भाव मत रखो, किसी से दुश्मनी मत रखो। ऐसे अशुभ भावों से बचना ही मानसिक हिंसा से बचना है। दूसरा है वाचनिक हिंसा। वचनों में बहुत हिंसा होती है। क्यों होती है? गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। गोली समझते हो आप लोग? हाँ, उसका घाव फिर भी भर जाए, लेकिन आपकी बोली जो होती ना, बहुत कटु होती है। अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा कहने वाली द्रौपदी ने महाभारत खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी हिंसा हो गई, जरा विचार करो। ये वाचनिक हिंसा है। हंसी मजाक में भी किसी को नीचे दिखाने वाली बात नहीं करना, किसी के हृदय में चुभ जाए ऐसे कटु वचन मत कहना। मीठे वचनों का उपयोग करो, हित मित प्रिय बोलो। क्यों? क्योंकि आपको वाचनिक हिंसा से बचना है। समझ रहे? बचनों से भी बहुत लोग घायल होते हैं। याद रखो, हथौड़े और पत्थर तो बदनाम हैं ठोकर देने में, चोट देने में। कभी कभी तो शब्दों से, जुबान से और नज़रों से भी चोट लग जाती है। जब अपना व्यक्ति मोह फेल ले, किसी चोट लगती हृदय में। देखो, वक्त पर ही काम नहीं आया, इतना चेहरा कर लिया, और कभी कभी जीभ से ऐसे शब्द बोल देता है कि चोट लग जाती है। सही बात है ना? आपको तो अनुभव होगा ना, आप लोग तो इनके बीच में रहा करते हैं, कोई बात नहीं। महाराज जी, ये बात सही किया आपने। इसलिए वचनों को संभाल करके बोलो। फिर आता है कायिक हिंसा, काया से। महाराज जी कैसे बचें? सारी क्रियाएं सूर्य प्रकाश में ही करें। अंधेरे में कोई क्रिया ना करें घर में, तो आप कायिक हिंसा से बच सकते हैं। एक विदेश का दार्शनिक भारत खोज करने पर निकला, भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पाश्चात्य दार्शनिक ने लिखा, मुझे भारत में एक ऐसा वर्ग मिला, जैन समुदाय के लिए उसने लिखा, भारत में एक ऐसा समुदाय मिला जिस समुदाय के लोग अपनी दिनचर्या सूर्य उदय के बाद प्रारंभ करते हैं और सूर्य अस्त होने से पहले समाप्त करते हैं। विदेशियों ने भी गुणगान किया है, ये आपकी चर्या रही है।
हम भोग के कार्य में लगेंगे तो सबसे पहले सुबह उठ कर के भगवान के दर्शन, मंदिर पूजन के बाद ही भोग कर लगेंगे, दुकान पर जाएंगे, मकान पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म है। इतना व्रत तो ले लो, इतना नियम तो ले लो कि जब तक हम मंदिर नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम भोग की सामग्री को ग्रहण नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। तभी धर्म पलता है। जो नारियां सुबह से उठ करके मंदिर के दर्शन पूजन करने के बाद भोजन बनाती हैं, उनके घर में शांति रहती है। जो पुरुष वर्ग मंदिर में आकर के अभिषेक पूजन करने के बाद दुकान खोलते हैं और खेत पर जाते हैं, उनके घर में धन संपन्नता बढ़ती है और स्वस्थता बढ़ती चली जाती है। यदि अपने घर में शांति चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, गुणों की वृद्धि चाहते हो, कुलाचार का पालन करना चाहते हो, तो प्रातःकाल उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन दर्शन के बाद ही किसी कार्य में को अंजाम दो। ये कम से कम नियम संकल्प हो। मन को अधिक से अधिक निर्मल बनाओ, आत्म और ध्यान से बचाने का प्रयास करो। यदि व्रतों को सुरक्षित रखना है, नियमों को सुरक्षित रहना है, नृतिचार पालन करना है, तो मानसिक, वासनिक, कायिक हिंसा से बचो। मन को आत्म रौद्र ध्यान से, खोटे ध्यानों से बचा कर रखो। यह लोक संबंधी, परलोक संबंधी सुख मिले, इसकी इच्छा से रहित रहो। कांक्षा, मुझे इस लोक और परलोक में कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे वर्तमान में कर्म की निर्जरा चाहिए, ऐसा भाव रख करके चाहिए। और परिणाम निर्मल और पवित्र हों, यह भाव रख करके व्रतों का पालन करो। 4 संज्ञाओं से बचो। 4 संज्ञाएं समझते हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 प्रकार की संज्ञाओं में लिप्त है। ये नियम है, जितना इन संज्ञाओं से बचोगे, जितने घटाओगे उतनी घटेंगे, जितने बढ़ोगे उतनी बढ़ाएंगे। ये मनोविज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। आहार जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना कम हो जाएगा। भयभीत जितने होगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना कम करना चाहो कम चल जाओगे। मैथुन भी ऐसे ही है, अब ब्रह्म भी सेवन भी ऐसे ही, परिग्रह भी ऐसी है। जितना बढ़ाओगे उतने बढ़ता जाएगा, बढ़ाने की इच्छा और बढ़ती जाएगी, जितना घटाओगे उतने घटाने की इच्छा हो जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है। ये 4 संज्ञाएं बढ़ा भी सकते और घटा भी सकते, लेकिन जो वृत्ति है वो हमेशा घटाने का प्रयास करता है। जिसे कल्याण करना है वो हमेशा इनको घटाने का धीरे धीरे प्रयास करें। यहाँ बहुत सारी प्रतिमाधारी बैठे हुए हैं, इसलिए उनसे कहना चाहता हूँ, परिग्रह को कम से कम करने का प्रयास करो। आहार को कम से कम घटाते घटाते चले जाओ, तभी अच्छा होगा। और इसके बाद शील व्रतों का उल्लंघन मत करो। जो आपने व्रत आदि शील उनका उल्लंघन मत करो, उनसे बचो। अब महाराज आपने सारी बता दी, लेकिन अतिचार नहीं बताया क्या कहलाता है। व्यतिक्रम है, अतिचार है, अनाचार है। ये क्या चीज़ है? अतिक्रम ये क्या चीज़ है? सुनने में आता है, अतिक्रम आता है, व्यतिक्रम आता है, अतिचार आता है, अनाचार आता है। ये 4 चीज़ें सुनने में आती है, क्या चीज़ है? एक सी लगती हैं? नहीं नहीं, दोनों में अंतर है, इन सब चारों में अंतर है। क्या है? शील व्रतों का उल्लंघन करना सो व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इन 4 चीज़ों को क्रम से समझें। मन की शुद्धि की हानि होना सो अतिक्रम है। मन की शुद्धि की हानि होना सो अतिक्रम है। और शील व्रतों का उल्लंघन करना ये व्यतिक्रम है। और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करना ये अतिचार है। जिससे व्रत में दोष लग जाए, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करना अतिचार है। और अति आसक्ति से इंद्रिय विषय धारण करना, ग्रहण करना, ये अनाचार है। समझ गए? ये 4 चीज़ों से बच गया वो नृतिचार व्रतों का पालन कर लेता है। इसलिए इन 4 चीज़ों को समझ लो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। एक बार पुनः बोलूं, क्या बोल दूं? व्यतिक्रम, अतिचार, अतिक्रम। ठीक है, अतिक्रम समझो सबसे पहले। कौन सा? अतिक्रम। अतिक्रम क्या चीज़ है? मन की शुद्धि की हानि होना, मन में उत्साह न होना, मन मलिन हो जाना। इसके बाद शील व्रतों का उल्लंघन करना हो जाएगा व्यतिक्रम।
इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करना अतिचार है। इंद्रिय विषयों को आसक्ति से भोगना अनाचार है। इसलिए इनसे बचो। यदि आप व्रतों को निर्दोष पालन करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करो। फिर क्या करें महाराज? स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में लगे रहोगे तो मन की शुद्धि बनी रहेगी। आलोचना करो, आलोचना पाठ पढ़ो, प्रतिक्रमण करो, कायोश्वर करो, भक्ति में मन लगाओ, गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करो। फिर देखो आपके सारे के सारे व्रत निर्तिचार पालन हो जाएंगे। हर समय सजग रहो, सावधान रहो। जैसे आपके घर में हीरा, सोना, चांदी, नोट, संपत्ति हो, उसकी रक्षा में हमेशा सजग रहते हो, वैसे ही रत्नत्रय, एक देश या पूर्ण रूप ये व्रत संकल्प ही रत्न जैसे हैं। इनकी रक्षा के लिए हमेशा सजग बने रहो, सावधान रहो। विषय रूपी चोर को मत आने दो, कषाय रूपी चोर को उत्पन्न मत होने दो। सोचो, विचार करो, चिंतन करो कि हमें इनका कैसे पालन करना, किस प्रकार से रहना। असंयमी की दशा तो बड़ी दुखदाई है। असंयमी का कोई जीवन नहीं है। एक उदाहरण से समझा दो असंयमी का जीवन। एक बार एक व्यक्ति गधे पर सवार होकर के जा रहा था। और गधे पर सवार होकर के जा रहा था। किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया तुम कहाँ जाते हो? रोज़ गधे पर बैठ कर के यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। बोले, मैं कहीं नहीं जाता, जहाँ गधा ले जाता है वहाँ जाता हूँ। बोले, क्यों? बोले, गधा मेरी मानती नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ मंदिर, वो ले जाता है दुकान। मैं जाना चाहता हूँ साधु के पास, वो ले जाता है बाजार। मैं सोचता हूँ चलो भगवान की भक्ति कर लूँ, वो जो यहाँ दोस्तों के पास ले जाता है। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारे बस में गधा नहीं है? बोले, नहीं है। अब समझ में आया, गधा वो नहीं है, गधा तुम। नहीं बजाई ताली तुमने। देखो, अपने आप ऊपर ताली बजाओ, समझदार हो जाओ। आपका मन गधा है। क्यों है? आप उस पर सवार हो, है ना। आपकी आत्मा कहती है मंदिर चलो, गधा कहता है, मन क्या कहता है? दुकान चलो। आत्मा जो मन पर सवार है वह कहती है भैया साधु के पास चलो, वो कहता है दोस्तों के पास चलो। सही है ना। वो कहता थोड़ा व्रत पाल लो, नहीं नहीं होटल का छूट जाएगा। गधा कहता है होटल पर ले जाएगा। बताओ गधा कौन? जो गधे के वश में वो, कि जो गधे के ऊपर बैठा वो? पहचानना बहुत मुश्किल है, पर मैं पहचानता हूँ। जो गधे पर बैठकर भी गधे के अनुसार चले वो महागधा है। जो मन वाला होकर भी मन के अनुसार चले वही मूर्खानंद है। जो मन को अपने अनुसार चलाए वही वास्तव में ज्ञानी है, वही समझता है। अब आज से गधा नहीं बनना, गधे पर बैठना है। नहीं ऐसा में मन के गुलाम नहीं बनना, मन को गुलाम बना करके चलो, तभी तुम सावकर कहलाओगे। अभी तक गुलामी चल रही है, मन जैसा कहता है वैसा करते जा रहे हो। आचार्य भगवंत कहते हैं जो मन की माने सो अज्ञानी और जो अपनी आत्मा की माने सो ज्ञानी। और भी आगे बोलते हैं आचार्य भगवंत, जो मन की बातों में आ जाता है वो दुनिया की लातों में आ जाता है, और जो आत्मा की बात मानता है दुनिया उसके पैरों में आ जाती है। इसलिए मन के माफिक मत चलो, मन को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। जो मन को कंट्रोल में रखता है, इंद्रियों कंट्रोल में रखता है, वही 6 काय की जीवों की रक्षा कर सकता है, वही वृत्ति कहला सकता है।
मन को कंट्रोल में, मन को बस में रखो, तभी आप कुछ अपने जीवन में उपलब्ध कर सकते हो। समझ आ रहा है आप लोगों को? महाराज जी आ तो रहा है, पर ये छूटते क्यों नहीं? याद रखो, सम्यक दृष्टि वही है जो छटपटाता है, कब पापों को छोड़ूं, कब कसाई को छोड़ूं। जैसे एक जेल के अंदर कैदी रहता है ना, वो छटपटाता है, कब जेल से निकलूं, कब जेल से निकलूं। कौन जेल में रहना चाहता है? ऐसे कौन गुलामी रहना चाहता है? कौन जंजीरों में बंधा रहना चाहता है? सम्यक दृष्टि तो सोचता है कब व्रती बनूं, कब अनुव्रत को धारण करूं, कब कारागृह से बाहर निकलूं। समझे ना? कुछ लोग आजकल के ऐसे हैं जो व्रत नियम आदि को बंद का कारण बता देते हैं। एकांतवादी चलते हैं, वो कहते व्रत नियम से क्या होता है, इससे पुण्य बंद होता है, इस संसार का कारण है। उन्हें अभी सही ज्ञान नहीं है। पुण्य का बंध तो होता है व्रत के साथ, लेकिन कर्म की निर्जरा भी होती है। आचार्य तपसा निर्जरा छे कहा है, तपस्या से निर्जरा और संवर कहा है, बंध तो कहा ही नहीं है। क्यों? आप लोग पढ़ करके आए हैं तत्व सूत्र में, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुआ। ये पहला सूत्र है। कौन से अध्याय का? 8वें अध्याय का। मिथ्या दर्शना आवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुआ, ये सब बंध के हेतु हैं। मिथ्या दर्शन, अब सुन लो आप लोग कहते नहीं ये व्रत नियम आदि समिति गुप्ती आदि पालन करने से कर्म का बंध होता है, तो उन्हें समझाओ। बंध के हेतु क्या बताए उन्होंने? मिथ्या दर्शन, आवृत्ति प्रमाद कषाय योग। ये आप उसमें पढ़ करके आए हो, द्रव्य संग्रह में पढ़ करके आए हो। ये सब बंध के कारण हैं, ऐसा बताया। संवर के कारण क्या बताया उन्होंने? समिति गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्र्य। सगुप्ती है ना, सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्र्य। और गुप्ती किसके? वृत्ति के। सगुप्ती गुप्ती से, समिति वृत्ति के, परिसय जय चारित्र, ये सब संवर के कारण बताए हैं। अब जो संवर के कारण को बंध का कारण बताए, वो क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है? बोलो ना। एकांत से बंध का कारण कहता है वो, तो समझो वह अभी सम्यक्त की ओर बढ़ा ही नहीं। इसलिए जो संवर के साधन है, निर्जरा के साधन है, ऐसे व्रतों को उत्साहपूर्वक अपनाने का प्रयास करो। इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है। समझ गए ना? छायक सम्यक दृष्टि तो नियम से चारित्र्य लेता ही है। छायक सम्यक दृष्टि नियम से चारित्र्य लेता है, यदि आयु का बंध न किया हो तो। जैसे राजा सैनिक ने किसका आयु का बंध कर लिया? नरकायु का, तो नहीं ले पाया। लेकिन उसने किसी को रोका नहीं। उसने अपने साधर्मियों से कहा व्रत लो, नियम लो, संयम लो। स्वयं नहीं ले पाया, कोई बात नहीं। उसने पूछा भी, हे भगवान मैं व्रत क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? यह है सम्यक दृष्टि। नरकायु का आश्रय होने के बाद इतने भाव तो उसके हो जाते हैं कि आखिर में संयम क्यों नहीं ले पा रहा, मेरे संयम के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो भगवान कहते तू नरकायु का आश्रय कर लिया, इसलिए संयम के भाव नहीं हो रहे। तो ऐसा भाव कभी आपके अंदर उत्पन्न हुआ सम्यक दृष्टि होने पर कि मैं व्रत क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, संयम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, नियम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? जरा सोच विचार करो। आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होना चाहिए। जैसे छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी थे, भरत चक्रवर्ती थे, इन्होंने उसी जीवन में संयम को स्वीकार किया। श्री रामचंद्र जी कहाँ से मोक्ष गए? आप कहाँ बैठे? दक्षिण में बैठे हो। कहाँ से गए मोक्ष? हनुमान जी कहाँ से मोक्ष गए? मांगी तुंगी से। क्यों? उन्होंने संयम को स्वीकार करके मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि, छायक समझते हो, जिसका सम्यसन छूटता नहीं, कोई दोष नहीं लगते, ऐसा सम्यक दृष्टि व्रत लिए बिना रहता ही नहीं है। अब आप छायो सम्यक दृष्टि हो कि नहीं भगवान जाने। यदि हो तो आपको तो और अच्छे भाव से व्रत का पालन करना चाहिए और संयम नियम लेना चाहिए। सम्यक का मायना यही है। ये मत बैठो काल लब्धि पर, जब समय आएगा तब मैं मोक्ष लाऊं। मेरा जब काल आएगा, काल लब्धि आएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा, मैं कब सम्यक दृष्टि बनूंगा, कब व्रती बनूंगा, कब कल्याण करूंगा। हम तो अभी शांति से बैठे हुए हैं। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान के ज्ञान में झलका, ये भगवान का विषय है।
लेकिन भगवान ने जो आज्ञा दी है, आज्ञा बच्चे धर्म ध्यान करो, उन्होंने एक आज्ञा दी है, तुम सम्यक को ग्रहण करो और ऐसा ऐसा करोगे सम्यक ग्रहण हो जाएगा। देव सर्व पर श्रद्धा रखो, सात तत्व पर श्रद्धा रखो, आत्मा पर श्रद्धा रखो, आपको सम्यक हो जाएगा। ये भगवान ने कहा है, उस पर श्रद्धा रखो, अमल करो, तो एक देश पापों का त्याग करोगे, अनुवृत्ति हो जाओगी, ये कहा उन्होंने। समझ रहे ना। अब देखो भरत चक्रवर्ती की जीव थी 923, सुना आप लोगों ने। श्री वर्धन कुमार आदि थे, 923 जीव थी। बताते वो अनंत काल तक निगोद में रहे, एक बीच में स्थावर कोई पर्याय उन्होंने प्राप्त की और सीधे मनुष्य बन गए। अनादि मिथ्या दृष्टि, कभी सम्यक्ति प्राप्त नहीं किया, और भगवान के दर्शन करते ही उन्होंने मात्र मुनि दीक्षा ग्रहण की। सोचो आप, और उसी भाव से मोक्ष ले गए। अब कहाँ काल लब्धि, वो जाके भगवान से निवेदन करते, भगवान अभी तो हम निगोद से आए हैं, स्थावर से आए हैं, अभी हमारी काल लब्धि पकने दो, 2-4 भाव सुख भोगने दो, मनुष्य पर्याय के, देव पर्याय के, फिर हम मुक्ति जाएंगे। किया उन्होंने इंतजार, कहीं लिखा है, पढ़ा आपने? तो समझो, विचार करो, काल के भरोसे मत बैठो। आज जो आपके पास है उतने में ही कल्याण करने का प्रयास करो। जो आज वर्तमान में व्रत है, नियम है, संयम है, जितना पाल सको उतना पालन करने का प्रयास करो, निर्दोष पालन करो। छोटे से छोटा नियम भी लो, बिना नियम का जीवन नहीं जीना। यदि बिना नियम का जीवन जीते हो तो समझ लेना आपका जीवन कल्याणकारी नहीं है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है, वैसे बिना संयम के जीवन जीना खतरे से खाली नहीं है। आप कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, कभी भी आपके जीवन में आपत्ति आ सकती है, और याद रखना जितना असंयम से जीवन जियोगे उतनी आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, और जितने संयम का जीवन जियोगे उतनी आपत्तियां आपके कम होती चली जाएंगी। पाप कम होगा, कसाय कम होंगी, आपका जीवन निर्मल और पवित्र बनता चला जाएगा। जितनी निर्मलता चाहते हो, पवित्रता चाहते हो, कसायों को कम करो। हमारे व्रतों में, नियमों में दोष क्यों लगते हैं? कषाय के माध्यम से। जितनी हम कषाय करते हैं उतने व्रत हमारे दोषपूर्ण होते चले जाते हैं। इसलिए कषाय कम से कम करना चाहिए, कम से कम आवागमन करना चाहिए, कम से कम बातचीत करना चाहिए, विकथाओं में नहीं उलझना चाहिए, संसार की क्रियाओं में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि हमें मन वचन काय से शुभ भावों में लगे रहना चाहिए। जितना बने उतना शुभ भावों में परिणमन करने का प्रयास करो। हमारे पास आवश्यक हैं, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, ये सारे की सारी चीज़ें। अपनी निंदा करो, दूसरे की निंदा मत करो, स्वाध्याय करो, समय मिलता भजन करो, भक्ति करो, 10 भक्तियों का पाठ करो, ये आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। मैं कई बार कहता हूँ लोगों से, हमसे समय छोड़ के सब मांग लिया करो, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ समय के मामले में। मेरे पास बहुत कम समय है, पढ़ने लिखने में, प्रतिक्रमण में, सामायिक में, स्वाध्याय में ही मेरा पूरा समय कब निकल जाता मालूम नहीं पड़ता। और जो समय मिलता है तो मक्खन मक्खन निकाल के आपके सामने परोस देते हैं, चिंतन करके आपके सामने ले लेते हैं, वहाँ मंथन चिंतन करते रहते हैं, यहाँ आपको परोसते हैं। समझ में आए ना? आपका सौभाग्य तो है, लेकिन व्रत के साथ हमें क्या करना ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्रती बनने के बाद यहाँ वहाँ मत उलझो, क्योंकि रत्न है आपके, रत्न कोई चुरा ना ले जाए। विषय भोगों में पड़ोगे, यहाँ रत्न खिसक जाएंगे। इसलिए पूरा समय प्रमाद दशा से ऊपर उठने का, सावधानी से, सजगता से चलो। गाड़ी में बैठ कर के आप चला रहे हो गाड़ी, पर ये याद मत रखना कि आप सीधे सुरक्षित पहुंच जाओगे। नहीं, बहुत सावधानियां रखना पड़ती हैं। गाड़ी लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए शुरुआत करना नहीं, बहुत दूर तक ले जाना,
बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सावधानी रखना पड़ती है। उस सावधानी के लिए मन वचन काया को संतुलित बना करके रखना, यहाँ वहाँ के किसी कार्य में नहीं उलझना, लौकिकता की ओर नहीं जाना, भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा में नहीं उलझना। ये तो अनादि से चलते आए हैं और चलते चले जाएंगे। स्वाध्याय के समय घड़ी नहीं देखना, बल्कि और स्वाध्याय चलता रहे ऐसे भाव बना करके चलना। क्योंकि इन्हीं से हमारे इसमें निर्दोषता आने वाली है, हमारा मन वचन काया सब कुछ पवित्र होने वाला है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हमारी बुद्धि पापों से हटकर, कसायों से हटकर व्रत और शील की ओर बढ़ जाए। हम जैसे बन सके वैसे जीवन में कुछ न कुछ नियम आदि का पालन कर सकें, अपना जीवन धन्य बना सकें, प्राणों को प्रण से मंडित कर सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, तां वन्दे मानसि ममास्तु देवी, तां वन्दे